हमें धार्मिकता जग गई है, हम मंदिर से प्रभावित हैं। आप जब जाते हो किसी मंदिर में बड़े, तो आपको यही तो लगता है ना अचानक कि भीतर कुछ भक्ति का आवेग सा उठता भी है। कैसा भी आदमी वहां जब खड़ा हो जाता है, वो कहता है यहां जरूर कुछ है, यहां जरूर कुछ है। अचानक उसमें श्रद्धा जग गई। उस बेचारे को पता भी नहीं कि वहां जो है, जिससे उसमें ये श्रद्धा जग रही है, वो वास्तव में क्या है। भाई तुम वही इंसान हो जिसको ऊंची इमारतें पसंद हैं, जो लोगों की भीड़ देख करके प्रभावित हो जाता है, जिसको रुपए पैसे से बहुत फर्क पड़ता है। और वो चीजें जब आप एक मंदिर में भी देख लेते हो तो वहां प्रभावित हो जाते हो, वहां कहने लग जाते हो मेरी श्रद्धा जग गई, श्रद्धा जग गई, और थोड़ी कुछ। तो आपको प्रभावित जो आज भी करना चाहते हैं, वो फिर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। और बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे वहां जाकर के, वहां कोई खास फील्ड है, वहां जाकर के मुझे कुछ हो जाता है। बेटा वहां फील्ड नहीं है, बस वो 800 करोड़ का मंदिर है। वो 800 करोड़ है जिससे प्रभावित हो रहे हो। पैसा हम गिनते हैं, फलाने मंदिर में कितने लाख दिए जलाए गए, और जैसे ही पता चलता इतने लाख दिए, छाती इतनी ऐसे दिख नहीं रहा कि उसमें भी तुमने अपना अहंकार ही डाल रखा है। अहंकार ही है ना जो संख्याएं गिनता है। ये गिनती करने का काम किसका होता है? पर आप धर्म पर भी, राम पर भी, भगवान पर भी चढ़ बैठते हो गिनतियां कर करके। और लोग कितने प्रसन्न होते हैं, ये फलानी जगह है, इतने 1000 करोड़ की लागत से बनी है, कि चलो 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 देखते हैं, चलने। वही तो हमारी धार्मिकता की पहचान है, वहां पहुंच जाए तो। और जो जानने वाले थे, कैसे ज्ञानी और कितने गहरे लोग रहे होंगे हमारे ऋषि। उन्होंने आपके तीर्थ भी ऐसी जगहों पर बनाए जहां पर बड़ा निर्माण संभव ही नहीं था उन दिनों। बाद में वहां आपने जाकर के मंदिर खड़े कर दिए हो, कुछ कर दिया, वो अलग बात है। पर उन्होंने कहा कभी कैलाश, कभी केदार, जाओ वहां कैसे तुम कुछ करोगे। वहां न तुमको पैसा दिख सकता है, न भीड़ दिख सकती है। अब बताओ जिसमें श्रद्धा हो पहुंच के दिखाए। पैसे के लिए जाना है, नहीं जा पाओगे, वहां पैसे का कोई प्रदर्शन है ही नहीं। भीड़ के लिए जाना है, वहां तुम्हें 4 आदमी नहीं मिलेंगे। सुख के लिए जाना है, रास्ते भर कष्ट मिलेगा। उसके बाद जो जा सकता है वो जाए। ये थोड़ी था तब हेलीकॉप्टर पर बैठ के वहां पहुंच गए। धर्म और सामाजिकता, धर्म माने वास्तविक धर्म, धर्म माने कई कई बार मुझे सफाई देनी पड़ती है, धर्म माने उस सब धर्म की नहीं बात कर रहा हूं। असल में लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैं धर्म बोलता हूं तो उनको लगता है कि मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूं जो सड़कों पे आजकल चलता है। मैं जब धर्म बोलता हूं तो मेरा आशय धर्म के विशुद्ध रूप से है, अध्यात्म। तो धर्म और साधारण सामाजिकता साथ चल ही नहीं सकते। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। एक सच्चा धार्मिक आदमी निश्चित रूप से एक बड़ा सामाजिक आदमी नहीं हो सकता। या तो आप सच्चे अर्थों में धार्मिक हो सकते हैं, या फिर आप समाज में प्रतिष्ठित और प्रचलित लोकप्रिय हो सकते हैं। दोनों काम बहुधा एक साथ हो नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज तो धर्म के खिलाफ ही होता है। और सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ होते हैं धार्मिक लोग, जो अपने आप को धार्मिक बोला करते हैं। उनसे ज्यादा अधार्मिक वास्तव में कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा धर्म का नुकसान कोई नहीं कर रहा होता। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पिरिचुअल भी हो और सोशल भी, स्पिरिचुअली एडवांस्ड भी और सोशली एडजस्टेड भी। नहीं हो पाएगा ये। यूं ही थोड़ी था। मैं अंदर की बात जानता हूं बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूं कि ऋषि सब जंगल में जाकर बसते थे। वो आपके शहरों गांवों में रह ही नहीं सकते थे, और अगर वो रह जाते तो आपने मार डालते, क्योंकि वो जैसा जीवन जीते हैं वो आपकी सामाजिकता और नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है। तो शांति भर के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी उन्हें जंगल जाना पड़ा था। वही लोग जो उन्हें पूजते हैं जब वो जंगल में होते हैं, ऋषि का आश्रम है जंगल में, तो पूजा जाता है, और आप साल में एक बार वहां जाते हो और नमस्कार करके और चरण स्पर्श करके लौट आते हो। वही ऋषि अगर आपके शहर और मोहल्ले के बीचों बीच बसा हो तो आप उसको मार डालोगे, क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसका आचरण, उसका जीना आपके जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। आप जिन तरीकों पर, कायदों पर, आदर्शों पर चलते हो, ऋषि के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं। ऋषि का केंद्र बिल्कुल अलग है। वो आपके ढर्रों के साथ कभी सुव्यवस्थित हो ही नहीं पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो आप कहोगे ये गलत आदमी है, इसको खत्म कर दो। देखो ये कैसे जी रहा है, और ये ऐसे यहां रहता है, ऐसे जीता है। हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है, हमारी महिलाओं पे क्या संदेश जा रहा है, ये ऐसे रहता है यहां पर। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि तुम कुछ करो, हम ही निकल लेते हैं। तो वो चढ़ गए पहाड़ों पर, गुफाओं में चले गए, जंगलों के भीतर चले गए। बोले जंगल में रहने का कष्ट झेलना बेहतर है समाज में रहने के कष्ट को झेलने से। जंगल में यही होगा ना कि जंगली जानवर खा जाएंगे। तो जंगली जानवर सिर्फ तभी खाएगा जब उसे सचमुच भूख लगी होगी, पर समाज में रहूंगा तो ये लोग खा जाएंगे। दूर चलो, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है। और हम धर्म को भी अपने ऊपर बस एक आवरण की तरह, एक लिबास की तरह डाल लेना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सामाजिक हैं, अपनी सामाजिकता को हटाकर हम धार्मिक हो जाएंगे। हम कहते हैं सामाजिकता तो रहेगी, उसके ऊपर हम धर्म का चोला पहन लेंगे। तो वही आपने कहा कि जब यहां भी जब आते हो, मिलते हो, कहने को ये एक आध्यात्मिक समागम है, लेकिन यहां भी एक दूसरे से मिलते हो तो बातें सब सामाजिक ही करते हो। वो छूटेंगी कैसे? वो झट से मुंह से निकल आती है, क्योंकि केंद्र तो सामाजिक ही है ना। यहां आकर भी केंद्र आध्यात्मिक नहीं हो गया, केंद्र सामाजिक ही है।